आज हम अपनी अगली कविता लेके चलते हैं। कविता का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित है। रघुवीर सहाय द्वारा इसका दूसरा सप्तक है तथा 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ। कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय द्वारा रचित लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से संकलित है। रघुवीर सहाय इस कविता के माध्यम से समाज में कुछ कुरीतियाँ फैली है उसके बारे में उजागर करना चाहते हैं। अपाहिज व्यक्ति की विडंबना को पकड़ने का प्रयास किया गया है। विकलांगता निश्चय मनुष्य को कमजोर तथा दुखी कर देती है, परंतु हमारा आज का जो मीडिया है वो दुखदायी विकलांगता को अपनी लोकप्रियता का माध्यम बनाना चाहता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मीडिया में लोकप्रियता प्राप्त करने की स्पर्धा लगी हुई है। वे विकलांग व्यक्ति को मीडिया के समक्ष रखकर उसे इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि जवाब देना भी कठिन हो जाता है। संवेदनहीन कार्यक्रम संचालक विकलांग की वेदना को और अधिक बढ़ा देता है। जब विकलांग की वेदना फूट पड़ती है तो दर्शक भी उसे देखकर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कार्यक्रम संचालक यह देखकर प्रसन्न हो जाता है कि उसका कार्यक्रम सफल हो रहा है। मीडिया के कर्मचारियों को विकलांग व्यक्ति की पीड़ा और कष्ट मात्र एक कार्यक्रम नजर आता है। तो आगे इस कविता को बढ़ाते हैं बेटा। कैमरे में बंद अपाहिज। यहाँ पर एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाया गया है और उससे तरह तरह के सवाल पूछे गए हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक कैमरे में, एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज है? कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर दूरदर्शी कर्मी स्वयं को समर्थ और शक्तिमान समझते हैं क्योंकि वे अपनी बात को सब लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हैं। दूरदर्शन का संचालक अपने साथियों से कहता है कि हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमजोर व मजबूर व्यक्ति को लेकर आएंगे। वह व्यक्ति एक विकलांग होगा जो अपनी आजीविका नहीं चला सकता। बंद कमरे में हम उससे पूछेंगे कि क्या आप विकलांग हो? इससे पहले कि वह हमारे प्रश्न का उत्तर दे, इस पर हम एक और प्रश्न दाग देंगे कि आप विकलांग क्यों हैं। ठीक है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए नहीं बता पाएगा। बार बार दूरदर्शन वाले उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। बंद कमरे में हम वे पूछेंगे कि क्या आप विकलांग हो? इससे पहले कि वह हमारे प्रश्न का उत्तर देगा, हम उससे और प्रश्न करेंगे कि आप विकलांग क्यों हो गए। हमारे यह प्रश्न बेतुका होगा और वह अपाहिज कुछ समय तक चुप रहेगा। फिर से हम उसे कुरेद कर पूछेंगे कि आपका विकलांग होना आपको बहुत दुख देता होगा। वह बेचारा इस पर भी चुप रहेगा और दोबारा से फिर वही प्रश्न पूछेंगे कि आपको अपाहिज होना क्या सचमुच दुख देता है? बताइए क्या सचमुच आप विकलांग होने से दुखी हैं? बेटा यहाँ पर देखो, शक्तिशाली समझ रहे हैं अपने आप को, समर्थ समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे एक कमजोर और अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में दूरदर्शन तक ले जाना चाहते हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि दूरदर्शन संचालक अपने साथी से कहेगा कि वह अपाहिज के दुखी चेहरे को और बड़ा करके दिखाए और उसके दुखी चेहरे को आसानी से वह ध्यान से देख सके। विकलांग को पुनः उत्तेजित करके पूछा जाएगा कि हाँ, उसे बताओ कि आपका दुख क्या है। बेटा देखो लास्ट में हाँ बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइएगा, वो बता नहीं पाएगा। विकलांग को पुनः उत्तेजित करके पूछा जाएगा कि हाँ, उसे बताओ कि आपका दुख क्या है, समय बीता जा रहा है, हमें जल्दी से अपने दुख के बारे में बताओ। अंततः संचालक को लगेगा कि वह अपाहिज अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा।
प्रस्तुत पद्यांश के अंदर बच्चों नाटकीय शैली का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद है, प्रश्न अलंकार की छटा दर्शनीय दिखाई दे रही है, बार बार में प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है हमें, तो यहाँ पर प्रश्न अलंकार भी है, नाटकीय शैली का प्रयोग है क्योंकि एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत की गई है यह कविता। और अब नेक्स्ट पद्यांश है हमारा, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, यहाँ पर कार्यक्रम संचालक अपाहिज से पूछता है कि आप अच्छी प्रकार से सोचकर हमें बताइए कि आपको विकलांग होना कैसा लगता है, अर्थात क्या आपको विकलांग होने का दुख है, यदि है तो यह कैसा दुख है। आप सोचकर दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख है और कितना बुरा लगता है। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का। यहाँ पर पद्यांश में कहा गया है कि इस पर विकलांग व्यक्ति चुप रह जाता है, वह कुछ नहीं बोल पाएगा, वह मन ही मन बड़ा दुखी होगा। तब कार्यक्रम संचालक बेहुदे इशारे करके पूछते हैं कि आपका दुख कैसा है। फिर कहते हैं कि आप तनिक अच्छी तरह से सोचने की कोशिश कीजिए और तथा सोच कर हमें बताइए कि आपका दुख कैसा है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। मतलब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रुलाने की बच्चों कोशिश की जा रही है। विकलांग व्यक्ति को वो कमज़ोर समझ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसे रुलाने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद हम पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने करते हैं। फिर हम उसे पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी सी तस्वीर, उसके होठों में पर एक कसमसाहट भी, और आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। आप मुस्कुराएंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। यहाँ पर कवि कह रहा है कि पहले तो कार्यक्रम संचालक अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं और उससे उसकी पीड़ा से दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं। बाद में वे दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख की बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चों दिखा नहीं पाते, लेकिन वो बार बार उसका प्रयास कर रहे हैं कि वो रोए और दर्शक उसे रोते हुए देखे। वस्तुतः अपाहिज की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं और वे उसके होठों पर विद्यमान मजबूरी, छटपटाहट को भी उभार कर दिखाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य होता है कि दर्शक अपंग व्यक्ति की पीड़ा को समझे। इसके बाद संचालक कहते हैं कि हम एक और कोशिश करके देखते हैं और वे दर्शकों से धैर्य रखने की अपील करते हैं। और फिर कहते हैं आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। यहाँ पर कार्यक्रम संचालक कहते हैं कि हमें अपाहिज के दर्द का इस प्रकार दिखाना है कि एक साथ अपाहिज और दर्शक क्या करो, रो पड़े। और फिर दर्शकों से कहते हैं कि अब हम मुस्कुराएंगे और दर्शकों से कहेंगे कि आप इस समय सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देख रहे थे। इसका लक्ष्य था कि हम और आप दोनों अपाहिज की पीड़ा को समझे और अनुभव करें। लेकिन वे कार्यक्रम संचालक मन ही मन सोचते होंगे कि उनका कार्यक्रम पूर्णतः सफल नहीं हो सका, क्योंकि वे अपाहिज और दर्शक को संग संग रुला नहीं सके। बेटा यहाँ पर संवेदनहीनता को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शाया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की हृदयहीनता, संवेदनहीनता पर करारा व्यंग्य किया है और दूरदर्शन के सामाजिक कार्यक्रमों का पर्दाफाश किया है। ठीक है बच्चों, इसमें सामाजिक समस्या को उभारने के लिए जो चक्कर चला रखे निर्मम और कठोर हो जाते हैं और अपंग व्यक्ति की पीड़ा को समझ नहीं पाते। यहाँ पर एक पंक्ति में आई है, बहुत बड़ी तस्वीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा सरल व सहज है।
प्रस्तुत पद्यांश में नाटक, संबोधन और व्यंग्य शैलियों का सफल प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद है इसके अंदर। तो इस कविता के माध्यम से कवि दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता को उजागर कर रहे हैं और उन पर करारा व्यंग्य कसा है और उन सामाजिक कार्यक्रमों का पर्दाफाश किया है। आपको यह कविता समझ में आ गई होगी बेटा। अब हम अगली वीडियो में नेक्स्ट कविता लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।